बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। यानी आज वाला टॉपिक प्लेओनिज्म है या प्लेओनिज्म एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच है या प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल। यानी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यानी जो प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच है उसकी डेफिनेशन, उसकी ओरिजिनेशन, उसकी टाइप्स और उसके फंक्शन और उसके लिटरी एग्जांपल के प्रूफ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी कारआमद और सूदमंद रहेगा। तो टॉपिक पर जाने से पहले एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। अब आज के टॉपिक की जाने जाते हैं। आज का टॉपिक डेफिनेशन ऑफ प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरी एग्जांपल। प्लेओनिज्म किस चीज़ को कहते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, यानी सारी चीज़ें और उसके मीनिंग और उसका जो है यानी उर्दू में मतलब, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें। यानी प्लेओनिज्म जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच को आप लोग यानी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन में आप लोग देख रहे हैं कि उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी प्लेओनिज्म है और उसका मतलब ज़ायदुल अल्फाज है या ज़ायद अल्फाज है, यानी ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना। अब ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। और उसकी फिर डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये उसकी मीनिंग, जैसा कि उर्दू में मैंने बता दिया, ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना प्लेओनिज्म कहलाता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना प्लेओनिज्म कहलाता है, और ख़ास तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसकी डेफिनेशन नोट कर ले। इट इज़ अ सच फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ एक्सेसिव यूजेज ऑफ वर्ड या इन विच देयर इज़ ए अननेसेसरी यूजेज ऑफ वर्ड। जो भी डेफिनेशन आपको सूट करता है वही डेफिनेशन लिखें। यानी इट इज़ सच अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ एक्सेसिव यूजेज ऑफ वर्ड्स। यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, यानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी अननेसेसरी यूजेज भी उसको कह सकते हैं, यानी गैर ज़रूरी तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे फ़िक्रे के अंदर या ऐसे अल्फाज के अंदर जिसमें यानी गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल हो या हद से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हो, ऐसे वर्ड को हम प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी एक ही मिसाल मैंने फ़िलहाल आप लोग के सामने रखी है, बाद में लिटरी एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मैं उसको प्रूफ करके दूंगा। यानी ये फ्री गिफ्ट, अब फ्री गिफ्ट को आप लोग देखिए, गिफ्ट जो भी किसी को देता है वो फ्री होता है, उसके कोई जो है मुआवजा या कोई जो है कंपनसेशन या कोई चीज़ नहीं ली जाती। यानी और फ्री का मतलब भी होता है आज़ाद, यानी मुफ्त में, यानी सॉरी, यानी फ्री गिफ्ट से मुराद यानी सॉरी यानी फ्री गिफ्ट, फ्री भी आज़ाद को कहते हैं या फ्री वो मुफ्त को कहते हैं, और गिफ्ट भी मुफ्त होता है। लेकिन यहाँ पे अब फ्री गिफ्ट को आप लोग देख रहे हैं, यानी एक ही वर्ड से उसकी मीनिंग वाज़े है, तो दूसरे वर्ड की यहाँ पे गैर ज़रूरी अंदाज से उसका यूजेज किया है। यानी फ्री अगर यूज़ किया है तो गिफ्ट जो है यानी गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल हुआ है, अगर गिफ्ट को यूज़ करना था तो फ्री जो है गैर ज़रूरी तौर पे यूज़ हुआ है। तो इस तरह अननेसेसरी यूजेज ऑफ वर्ड जो होता है ये फिगर ऑफ स्पीच में यानी कौन सा होता है, प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। और उसकी फिर रूट मार्फा अगर अभी तक भी आप लोग को समझ नहीं आ गई है कि ये कहाँ से इंग्लिश में आ चुका है, तो आप लोग को बताता चलूँ कि ये ग्रीक वर्ड है। यानी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड प्लेओनिज्म विच मीन्स टू बी एक्सेसिव। यानी प्लेओनिज्म से ये वर्ड यानी प्लेओनिज्म वर्ड से ये निकला गया है, जिसका मतलब होता है टू बी एक्सेसिव, यानी हद से ज़्यादा, यानी ज़्यादती किसी चीज़ की करना अल्फाज के ज़रिए, तो उसको प्लेओनिज्म यानी फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसकी टाइप्स ऑफ प्लेओनिज्म की टाइप्स आप लोग नोट कर ले। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर। नंबर वन इज सिंटैक्टिक प्लेओनिज्म और नंबर टू इज सेमेंटिक प्लेओनिज्म। सिंटैक्टिक प्लेओनिज्म और सेमेंटिक प्लेओनिज्म में क्या फ़र्क है? जो सिंटैक्टिक
प्लेओनिज्म होता है इसको आप लोग डबल नेगेटिव या इट इज आल्सो कॉल्ड डबल नेगेटिव प्लेओनिज्म भी कह सकते हैं। डबल नेगेटिव प्लेओनिज्म से क्या मुराद है कि इसके अंदर 2 नाट इस्तेमाल हो चुके होते हैं। इस किस्म के उसको यानी प्लेओनिज्म को हम डबल नेगेटिव प्लेओनिज्म भी कह सकते हैं। और ये जो सिंटैक्टिक प्लेओनिज्म होता है इसके अंदर यूजेज ऑफ एक्सेसिव वर्ड विद इन द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर विदाउट मीनिंग इज कॉल्ड सिंटैक्टिक यानी सिंटैक्टिक प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच। यानी इसके अंदर एक तो डबल नाट इस्तेमाल हो चुका होता है गैर ज़रूरी तौर पे, और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक ही सेंटेंस हो और उसी स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेसिव यूजेज ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया गया हो बग़ैर अल्फाज के मीनिंग की, यानी कोई तरतीब या मीनिंग के बगैर उसकी जो है तरतीब रखी गई हो, तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं सिंटैक्टेड प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं आई कैन नॉट लुक। अब आप लोग आई कैन नॉट यानी मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं देख पा सकता, नॉट लुक अब यहाँ पे 2 नाट इस्तेमाल हो चुके हैं, तो ये सिंटैक्टेड प्लेओनिज्म है। और दूसरा यानी आई कैन नॉट लुक ये ग्रामेटिकली भी थोड़ी यानी वो एम्बिगुअस लग रही है, तो इसी वजह से इस किस्म के जो यानी सेंटेंसेस होते हैं उसको हम इंग्लिश में यानी सिंटैक्टेड प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसी तरह जो दूसरा यानी उसका यानी सिमेंटिक प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। सिमेंटिक प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है इट इज़ अ यूजेज ऑफ एक्सेसिव वर्ड विद इन द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर विद मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक प्लेओनिज्म। यानी जो सिंटैक्टिक प्लेओनिज्म था उसमें मीनिंग के बगैर था, और जो सिमेंटिक प्लेओनिज्म है उसके अंदर यानी मीनिंग बेस्ड जो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं यानी ये आप लोग अपने सामने यानी उसको देख रहे हैं कि वो क्या था यानी सिंटैक्टिक था और ये सिमेंटिक प्लेओनिज्म है। इसकी मिसाल आप लोग के सामने है स्क्रीन पे यानी आइस कोल्ड ड्रिंक। अब आइस जैसा कि आप लोग को पता है यानी आइस क्रीम या आइस जो होता है यानी वो भी कोल्ड होता है और कोल्ड भी कोल्ड यानी आइस का मतलब भी कोल्ड होता है और कोल्ड का मतलब भी कोल्ड होता है और ड्रिंक भी कोल्ड होता है। यानी तीनों मीनिंग को अगर आप लोग देखें तो मीनिंग बेस पे उनकी जो है अरेंजमेंट की गई है। तो इस किस्म के अरेंजमेंट को और उसमें एक्सेसिव यूजेज ऑफ वर्ड है कि ड्रिंक एक काफ़ी था, इस तरह फिर कोल्ड भी एक ही काफ़ी था, आइस भी एक ही काफ़ी था, लेकिन उन्होंने 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया है और वो भी मीनिंग बेस के। तो इस मीनिंग बेस्ड प्लेओनिज्म के टाइप को हम सिमेंटिक प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। इसी तरह उसके फंक्शन भी नोट कर ले यानी इट एड एम्फेसिस इन यूजेज ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जब उसका यूजेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है अल्फाज का, तो ये बेसिकली उस बात पे जोर देने के मुतरादिफ समझा जाता है। और दूसरी अल्फाज ये दूसरा मतलब दूसरा फंक्शन उसका ये हो सकता है कि अगर आप एक्सेसिव यूजेज करते हैं अल्फाज का तो मेक्स यूर राइटिंग अनपॉलिश। तो आपकी राइटिंग जो होती है या आपका जो रिटन पोर्शन होता है या आपकी जो कंपोजिंग होती है या आपका जो यानी लिटरेरी पीस होता है वो इतना अनपॉलिश लगता है यानी ऑकवर्ड लगता है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है यानी वो भी नुकसानदेह है और उसका जो इस्तेमाल जो है ये क्या कर लेते हैं अल्फाज में यानी उसके ज़्यादा अल्फाज के इस्तेमाल से वो उस बात पे जोर देने के मुतरादिफ समझा जाता है। और इसी तरह उसके लिटरेरी एग्जांपल आप लोग नोट करें मज़ीद भी समझ आ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल आप लोग नोट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था कि इसके अंदर यानी एक्सेसिव यानी ज़ायद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कैसे यानी रेगुलर रूटीन। अब रूटीन भी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कहते हैं और रेगुलर भी बाकायदा को कहते हैं। तो दोनों में से एक वर्ड से पूरी मीनिंग समझ आती है, लेकिन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल एक्सेसिव यूजेज ऑफ वर्ड है जिसको हम लोग प्लेओनिज्म कह सकते हैं। और इसी तरह पास्ट हिस्ट्री, पास्ट भी यानी हिस्ट्री होती है यानी गुजरा हुआ वक्त होता है या गुजरे हुए वाक़यात होते हैं, और हिस्ट्री भी यानी गुजरा हुआ वक्त होता है। तो पास्ट या हिस्ट्री में से एक वर्ड काफ़ी था, लेकिन दोनों को इकट्ठे लगाकर ये प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। इसी तरह 3rd नंबर पे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, यानी सरप्राइज भी यानी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, गैर मुतवक्के होते हैं, और अनएक्सपेक्टेड भी गैर मुतवक्के होते हैं। तो इन दो के दरमियान यानी दोनों का जो है एक्सेसिव यूजेज है और ये प्लेओनिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। और इसी तरह 4th नंबर पे आई साइट विद माई ओन आईज,
اب آئی سائٹ، جب کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ود مائی اون آئی، یہ ایکسیسو یوزیج آف ورڈز میں آتا ہے اور اس کو پلیونزم کہتے ہیں. اس طرح آئس کولڈ ڈرنک، یہ بھی ایکسیسو یوزیج میں آتا ہے. اور نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد صاحب رائٹ انگلش لرننگ ایپ پر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.